बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो पेपर होगा आपका 26 जून को एमजीक्यूपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का। तो ये जो पेपर है इसी वर्ष का पेपर है और एमजीक्यूपी का ही क्वेश्चन पेपर है। आपके थर्ड सेमेस्टर में आपका एग्जाम कराया गया था, जो कि इस बार आपका थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। इस बार की आपकी परीक्षा में ये पेपर आपका इस बार जो है सेकेंड सेमेस्टर आपका आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन पेपर के आपको सभी प्रश्नों को रट लेना। इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन हैं। आपका पेपर सेम इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। इसकी एक मैंने क्लास ऑलरेडी करा रखी है, जिसमें मैंने आपके जो है 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। एक हमारी और भी क्लास आएगी एग्जाम से पहले पहले। इन 3 क्लास के माध्यम से अपने एग्जाम का पूरा पेपर सोल्व करके आओगे। आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है जो भी चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पर बीए के आल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। 2 घंटा आपका जो है इसमें 1.5 घंटा इसमें मिलेगा, 2 घंटा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 50 ही क्वेश्चन आएंगे। और पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का आपका रहेगा। इसकी परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आपका ये आएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, मैंने आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी आपके लिखित वाले पेपर, मैंने जितने भी मॉडल पेपर मैंने जो है सॉल्व किया है, आप जाकर उनको जो है जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो अपने सब्जेक्ट वाइज के अनुसार आप जाकर उनको जरूर वॉच कीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके साबित होंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि अहिंसा एक मूल्य है, तो अहिंसा जो है कौन सी वैल्यू है? तो अहिंसा क्या है? अहिंसा एक आपकी जो है पॉजिटिव वैल्यू है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अहिंसा क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। यदि हिंसा पूछेगा तो निगेटिव वैल्यू है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 2 नंबर की जो है मूल्यों को हम सीखते हैं। तो जो वैल्यू है यानी जो मूल्य है हम घर पर भी सीखते हैं और पास पड़ोस से भी सीखते हैं और स्कूलों में भी सीखते हैं, इसलिए इसमें का चौथा होगा उपरोक्त के सभी स्थानों पर हम सीखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है इंटरनेट से की जाती है। इसमें का पहला। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन, कीटनाशक जो है दवाएं जो है जो प्राकृतिक जो वातावरण है, ठीक है, जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है इसको क्या पहुंचाती है? तो इसको हानि पहुंचाती हैं। क्या पहुंचाती हैं? हानि पहुंचाती हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 5 नंबर की आत्मनिर्भरता का एक जो है मूल्य है। आत्मनिर्भरता जो एक मूल्य है ये मानवीय मूल्य है। कौन सा है? ये मानवीय मूल्य है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 6 नंबर के मूल्यों का आधार है। मूल्यों का जो आधार है सामाजिक भी है, दार्शनिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी, इसलिए इसमें का चौथा होगा उपरोक्त के सभी क्या है? मूल्यों के आधार हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 7 नंबर, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें जो है क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन समझो, क्या नहीं करना चाहिए? तो भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण भी करना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो धोखाधड़ी करनी चाहिए, तो धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका 8 नंबर है, सादा जीवन उच्च विचार। ये जो का जो है जीवन मूल्य है, तो किसके जो है जीवन मूल्य है? वैसे तो सादा जीवन उच्च विचार ये जो मूल्य है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है, उन्हीं का आदर्श है ये। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा है तो स्वामी विवेकानंद जी से भी जो है जुड़ा हुआ है काफ़ी इनके करीब। ये भी जो है इसी मूल्य पर आधारित इनका भी जीवन, ये भी इससे जो है रिलेटेड इसी को फॉलो करते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद भी इससे जो है संबंधित है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन हो सकता है सही। नहीं तो इसमें का डी ऑप्शन है चौथा होगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इससे जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी थे जो जीवन था वो गांधी जी के जो है इससे सबसे ज़्यादा संबंधित थे। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जो है इस आदर्श को भी फॉलो करते थे, इसको मानते थे। ठीक है, चलेगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कंफर्म कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए गांधी जी का आदर्श वाक्य है, लेकिन क्योंकि देखा जाए तो ये भी इसी आदर्श पर जो है, ये भी जो है स्वामी विवेकानंद भी जो है इस आदर्श मूल्य को जो है फॉलो करते थे। ठीक है, तो यदि किसी बुक में दिया होगा तो एक बार इसको कंफर्म जरूर आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन की वायु की गुणवत्ता को जो दर्शाता है, तो AQI दर्शाता है। AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत में भ्रष्टाचार राजनीति, व्यवसाय, नौकरी सभी में देखने को मिलता है। इसमें का चौथा, निम्न में से कौन जो है सोशल मीडिया का भाग नहीं है? तो देखो सोशल मीडिया का कौन सा भाग नहीं है? तो व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम, लेकिन ईमेल नहीं है। इसमें का तीसरा,
अब्दुल कलाम के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, इसमें का पहला। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है मानवीय मूल्य सामाजिक न्याय और समानता को जो है बढ़ावा देता है, तो स्वतंत्रता, न्याय, समानता ये सभी देते हैं। इसमें का चौथा, उठो जागो और न रुको जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए, ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा कहा गया है, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन, साइबर के अपराधों से जो है स्वयं सुरक्षा करना, ठीक है, इसको हम साइबर सुरक्षा कहते हैं। इसमें का दूसरा, नेटवर्क जो है सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, तो गोपनीयता भी है, अखंडता भी है, उपलब्धता ये सभी है। इसमें का चौथा, उपद के सभी। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक जो सिद्धांत क्या है, तो पीड़ा के अनंत क्षमता भी है, अहिंसा, सत्य, ये सभी इसमें का चौथा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, जीवन निर्माण भी होना चाहिए, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, ये सभी। इसमें का चौथा, उपद के सभी। विवेकानंद जी के जो है शिक्षा दर्शन की विशेषता क्या है, तो व्यवहारवाद, प्राकृतवाद, आदर्शवाद, ये सभी हैं। इसमें का चौथा, एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये जो है माने जाते हैं, फिर जाने जाते हैं तो जो है मिसाइल मैन के नाम से। इसमें का दूसरा, नकारात्मक वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यू क्या है, तो जो हिंसा है ये नकारात्मक वैल्यू है, ठीक है, निगेटिव वैल्यू है, और धैर्य, सच्चाई, ईमानदारी से जो है पॉजिटिव आपकी वैल्यू होंगी। तो इसमें का पहला। फिर आपका है कौन से जो है तत्व मानव मूल्य जो है माने जाते हैं, तो जो है सत्य और शांति, धर्म, प्रेम, ये सभी माने जाते हैं। इसमें का डी होगा, उपद के सभी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्टेटमेंट जो है नेता सुभाष चंद्र बोस जी का है। इसमें का तीसरा, फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन, आपको जो अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, ये कहा था एपी जो है जी अब्दुल कलाम जी ने। किसने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। इसमें का चौथा, मानव चेष्टा करता है तो पर्यावरण को जो अपने अनुकूल बनाने की। इसमें का पहला, फिर आपका सौर ऊर्जा प्राप्त होती कहोगे सूर्य से। इसमें का तीसरा, महाभारत युद्ध में जो अर्जुन के सारथी कौन थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी थे। कौन थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे, जो कि इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें का चौथा लगेगा, इनमें से कोई नहीं। फिर आपका है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरता कौन थे, तो मेघा पाटेकर जी थे। इसमें का पहला, एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्त के बराबर होती है, यह स्टेटमेंट जो किसने कहा था, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट है। युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपका है स्वामी विवेकानंद जी का जो पूर्ववर्ती का क्या नाम था, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो पहले का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। इसमें का दूसरा, प्रबंधन एक जो प्रक्रिया है, तो सामाजिक प्रक्रिया है ये। इसमें का पहला, मेट्रो नगरों में जो प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ईंधन चलित वाहन से प्रदूषण वहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं, तो जो जलकुंभी करते हैं। इसमें का पहला, भूतलीय प्रकोप कौन कौन से होते हैं, तो जो है ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, सभी होते हैं, भूतलीय ही हैं, इसलिए इसमें का चौथा होगा। स्वच्छता ही जो है सेवा है, ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था, तो जो है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक ये चला था, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है स्वच्छ भारत अभियान, ये किसने शुरू किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कब किया था, 2 अक्टूबर 2014 से, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 से इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है फ्री फ्रॉम ओपन डिफेकेशन, इससे संबंधित है, जिसको हम कहते हैं खुले में शौच से मुक्ति से संबंधित। इसमें का पहला इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत में ओडीएफ का जो है राज्य है, तो सिक्किम है, सबसे स्वच्छ है। खुले में शौच से जो पूरी तरह देखा जाए तो स्वच्छ है जो राज्य, वो सिक्किम है। इसमें का पहला, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कौन सा, तो जो रिक्टर स्केल है, इसमें का होगा दूसरा। फिर आपका है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि वनस्पति का जो है क्या प्रभाव होगा, आपको बताना है। यदि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगा तो वह जो वनस्पतियां हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो पृथ्वी जो है वनस्पति विहीन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, और जो वन की अग्नि है ये भी बढ़ेगी, सभी होंगे। इसमें का चौथा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, आपको बताना। तो प्रदूषित या फिर जो है दूषित जल, इससे पीने से हैजा भी होता है, पेचिस भी, अतिसार, ये सभी होता है। इसमें का चौथा, उपद के सभी।
पेड़ पौधे कौन सी गैस जो है बाहर निकालते हैं, तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं। इसमें का तीसरा, मिलेट्स की जो है खेती किसके लिए आवश्यक है? मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है, तो कम उर्वरक भूमि भी है, कम पानी कम समय इसमें लगता है। इसमें का चौथा, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयुक्त वृक्ष कौन सा? तो कहोगे अशोक का वृक्ष है। इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। अखबार में कौन सा विषैला जो तत्व होता है? तो कहोगे जो है लेड होता है, पीबी। इसमें का तीसरा, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत क्या है? तो इंटरनेट, रंगीन टीवी, मोबाइल फोन, ये सभी हैं विकिरण के स्रोत। इसमें का डी, वाटर पार्क में किस जो है रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग होता है। इसमें का पहला, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उससे पहले आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना, उसकी मैं आंसर की भी करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कितने % गोला अपनी जो है सही मार्कशीट भर के आए हुए हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 8173 इस पर आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑनली आपको जो है मैसेज करना है बस। देखिएगा लास्ट का क्वेश्चन, देखिएगा कि घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? तो इसको एक्वेरियम कहते हैं। इसमें का पहला, टोटल मैंने 50 क्वेश्चन करा दिया है। 100 क्वेश्चन की श्रृंखला का मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।